है दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ये आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट हमें पावर बूस्ट की तरह काम करता है। हमको पता चलता है कि पब्लिक हमारी वीडियो को पसंद करती है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज की हमारी टॉप न्यूज़ है, बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कुवैत नेशनल असेंबली की कानून और विधि समिति के 5 सदस्यों ने प्रवासी समुदायों की संख्या को निर्धारित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू करने का निर्णय कुवैत संसद में प्रस्तुत किया है, ताकि प्रवासी समुदायों की संख्या में भारी कटौती की जा सके। संसद में प्रस्तुत करता विधेयक के अनुसार कुवैत में प्रवासियों का सबसे बड़ा समुदाय भारतीयों का है। विधेयक में बताया गया है कि भारतीय कुवैत की आबादी का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो वर्तमान में 14,50,000। यदि अगर कुवैत की संसद कोटा प्रणाली कानून को मंजूरी देती है तो तकरीबन 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना होगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल और असंभव काम है। आगे चलते हैं खबरों की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अनलॉक 2 योजना निर्धारित की है, जिसकी वजह से सिविल एविएशन इंडिया DGCA नागरिक उड्डयन नियामक ने सभी इंटरनेशनल उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस प्रतिबंध से कार्गो उड़ानों, वंदे भारत मिशन योजना के अंतर्गत इंटरनेशनल उड़ानों, इंटरनेशनल चार्टर फ्लाइट की उड़ानों को दूर रखा गया है। ये अपना नियमित संचालन करेगी DGCA के कानून के अंतर्गत। आगे चलते हैं खबरों की तरफ। कुवैत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुवैत आने वाले सभी यात्रियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है, जो इस प्रकार से है। दोस्तों, DGCA की गाइडलाइन ये है, आने वाले सभी यात्रियों को PCR सर्टिफिकेट लाना जरूरी है, जिसमें ये बताया होगा कि आप कोविड-19 के डिसीज से फ्री हैं, यानी आपका टेस्ट नेगेटिव है। नंबर 2 पे है कि आने वाले सभी यात्रियों को स्लोनक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी पड़ेगी बोर्डिंग से पहले, जिसकी डिटेल हम आपको अलग से देंगे। उसके बाद बताया गया कि आने वाले सभी यात्रियों को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। अगर उन्होंने आपको क्वारंटाइन का बोला है तो या तो घर में या उनकी जो जगह उन्होंने अलग से बनाई उसमें आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। बोर्डिंग से पहले सभी यात्रियों का टेम्परेचर चेक होगा, और आने वाले फ्लाइट के अंदर अगर 200 यात्री हैं तो उनका एक रैंडमली चेक होगा, यानी अगर एक फ़्लाइट के अंदर 200 यात्री आते हैं तो 200 यात्रियों का 10% 20 लोगों का कोविड-19 का रैंडमली टेस्ट होगा। उसके बाद सभी यात्रियों को हेल्थ मिनिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अपने चेहरे पे मास्क, हाथ में ग्लव्स, सैनिटाइजर की किट और फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना होगा। तो ये थे डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन कुवैत के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो चलिए दोस्तों, हम आपको स्लोनक एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं। यह आपको आपके गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी स्लोनक लिख के। जब एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए तो आप उसको ओपन कीजिए, फिर अलाउ कीजिए। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो आपका कुवैत का मोबाइल नंबर और सिविल आईडी नंबर डालिए और लॉगिन कीजिए। फिर आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को आप इंटर कीजिए। जैसे ही आप इंटर करके फिर नेक्स्ट कीजिए तो आपके सामने एक पूरी ऐप खुल जाएगी, जिसमें आपका पूरा हेल्थ मेजरमेंट का रिपोर्ट रहेगा, जो गवर्नमेंट से लिंक रहेगा। तो ये थी गवर्नमेंट की स्लोनक एप्लीकेशन। चलते हैं, एक सरकारी ऑफिसर के जरिए पता चला है कि फरवानिया लॉकडाउन जब तक रहेगा कि वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बनाए गए नियमों के अंतर्गत पूरा नहीं उतरता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केस फरवानिया से रजिस्टर हुए हैं। मतलब कुवैत के अल राई एरिया के फ्राइडे मार्केट अभी भी बंद है, और इसे पब्लिक के लिए कब खोला जाएगा कोई जानकारी संबंधित विभाग से नहीं आई है। कुवैत नगर पालिका ने 13 मार्च को इसे बंद किया था कोरोना महामारी को देखते हुए। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि अब
कुवैत के सरकारी जितने भी काम हैं वो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं होंगे, चाहे अस्पताल जाना हो, बता बदनिया हो, पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो और बहुत से सरकारी दफ्तर जिन सबका जिक्र यहाँ करना संभव नहीं है, सभी के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू है। तो आपको जो भी काम हो बिना अपॉइंटमेंट के आप मत जाइए। कुवैत अदालत के सरकारी वकील ने बांग्लादेश के एक एमपी जिनका नाम मोहम्मद शाहिद इस्लाम है, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिक और रिश्वत देने के केस में मेन पावर अथॉरिटी के एक अधिकारी और नेशनल असेंबली के पूर्व सांसद को आरोपी बनाकर 21 दिन के लिए कुवैत के केंद्रीय कारावास में पूछताछ के लिए भेजा है। अभी तक कोरोना महामारी में अमेरिका में टोटल केस 28,60,615 हैं, जिसमें तकरीबन हर रोज 24,000 केस नए रजिस्टर होते हैं और अभी तक कोरोना महामारी से अमेरिका में मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 1,31,725 है। टोटल केस में से 11,96,894 रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस है 15,31,996। एक अच्छी खबर यह है कि इंडिया स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम भारत बायोटेक है, कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है, जिसका नाम कोवैक्सीन है, जिसे बनाने में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट ने सहयोग दिया है और वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए भारत के DGCI ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी है। भारत बायोटेक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने कहा है कि हमें भारत में पहला स्वदेशी कोविड-19 का टीका बनाने पर गर्व है। फिलीपींस एम्बेसी ऑफ कुवैत का एक स्टाफ जो कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री कुवैत ने 14 दिन का क्वारंटाइन रखा है। इसी के अंतर्गत फिलीपींस एम्बेसी ने अपना काम 2 जुलाई से 16 जुलाई 2020 तक स्थगित कर दिया है। तो दोस्तों, आप हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं या आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी पे आपके लिए एक वीडियो बना के लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।